नमस्कार, मैं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। कल 70वीं बीपीएससी की परीक्षा का आयोजन हुआ, जिस दौरान अभ्यर्थियों के साथ पटना में बदसलूकी की खबरें सामने आई। खुद डीएम चंद्रशेखर ने एक बच्चे को थप्पड़ मारते हुए एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बच्चे का आरोप है कि प्रश्न पत्र में कुछ न कुछ गड़बड़ी थी, पेपर लीक हुआ, ऐसा मामला सामने आ रहा है। हमारे साथ बैद्यनाथ जी जुड़े, इनसे जानते हैं कि ये कहीं चुनावी एजेंडा या फिर इस प्रकार से डीएम का उग्र हो जाना क्या दर्शाता है। ये देखिए, डीएम का उग्र हो जाना गलती आपकी है, बिहार सरकार की गलती है। और छात्र पर हाथ छोड़ देना, ये अगर उग्र होते हैं तो कभी हो सकता है कहीं सुटेंसाइड का ऑर्डर दे देंगे ऐसे डीएम। हमारा सवाल है कि जब सारे छात्र की गिनती आपके पास थी, चयनों के पास, तो ये हमको बताइए कि पेपर कैसे कम गया। ये तो आपकी हाँ, कमी वहाँ थी। डीएम ने खुद बोला कि पेपर कम गया, कुछ संख्या में 288 शायद मौजूद थे, लेकिन पेपर पर कम पहुंचा तो वहाँ। क्यों गया भाई? लेट हुआ, उन्होंने नहीं ये नहीं, आरोप। कम कम था। हाँ, प्रश्न पेपर कम था, इसका मतलब है या तो प्रश्न पेपर को कहीं से निकाल लिया गया हो, ये भी तो हो सकता है। आखिर वहाँ तो छपा होगा सबके, मतलब जितने संख्या उसी के अनुसार छपा होगा। तो ये तो कम होना है, यानी कि आपके कमी है। अब उसका गुस्सा आप छात्र पर निकाल रहे हैं, यानी सच बोलना मना है इस बिहार में। छात्र तो बस प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम पेपर ऐसा ऐसा गड़बड़ी हुआ है हमारे केंद्र पे, परीक्षा केंद्र पे। इस प्रकार डीएम का तो आपने सीधी तौर पे देखा थप्पड़ चलाते हुए। और जब से एनडीए सरकार बनी है, छात्र तो सड़क पर ही है ना। हाल ही में देखे होंगे, फुलवाड़ी में धरना दे रहे थे लोग। अब जितने छात्र हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर, वो बेचारे सब लोग रोज सड़क पर है। ऐसी तो सरकार बन गई, छात्र आखिर कहाँ जाए, किसके पास न्याय के लिए जाए? ये छात्र के ही कारण ये नीतीश सरकार का विदाई तय है। विदाई हो जाएगा। कल ही तेजस्वी यादव लाइव आके वो कह रहे थे कि ये लीकेज की सरकार है, लीक होती है हर चीज, इस सरकार में लीक होती है। अब ये बताइए, अयोध्या में राम मंदिर लीक है, लोकतंत्र का आपको सबसे बड़ा मंदिर है, लोकसभा लीक है, छात्र का पेपर लीक है, तो कहाँ बचे भाई? लीक का सरकार है, लीक हो जाएगा, सब चीज। सब लीक हो जाएगा। चलिए, तो इसमें सरकार कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, या फिर जो क्या बोलते हैं सेंटर मैनेजमेंट टीम की गलती है, या फिर कहीं ना कहीं केंद्र में ही गड़बड़ी है जहां ये प्रश्न पत्र छपते हैं। नीतीश सरकार की जो सरकार है, कभी भी माने विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए बुलाती तो है, लेकिन परीक्षा करा नहीं पाती है। कभी लीक हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी हो जाएगा, ये जानबूझकर ये नहीं काफी नौकरी। लंबे अरसे से चल रहा है कि जब भी किसी भी चीज की परीक्षा होती है, बिना बच्चे के धरना दिए हुए अभ्यर्थियों को बिना परेशानी झेले कोई भी एक परीक्षा पूर्ण नहीं होती। ये एनडीए सरकार का नौकरी न देने का एक रास्ता बना लिया है। जानबूझ के लोग लीक तो करवाता ये होगा, तो शायद इस ना, नौकरी नहीं दे पाए। लेकिन इस बार जो हुआ क्या है कि काफी संख्या में वैकेंसी लाई, 2050 से भी अधिक। इसका मतलब एक 300-500 वैकेंसी बस आती थी बीपीएससी में, तो इतना संख्या में वैकेंसी भी दी और कहीं ना कहीं सीट नहीं भी दे रही है, धांधली हो रहा है। इसको बोलते हैं लाइन देकर फ्यूज निकाल लेना। यानी कनेक्शन तो आपको दिया, लेकिन फ्यूज निकाल लेंगे, आपके पास जाएगा नहीं, नहीं छात्र परीक्षा दे पाएंगे, ना नौकरी मिल पाएगा। ऐसे, सरकार की हाँ, गड़बड़ी है। ये हथकंडा अपना रही है। आखिर हर बार बिना बिना सरकार का कमी के कारण ही ना ये सब हो रहा है। डीएम साहब उग्र होकर थप्पड़ चला रहे हैं छात्र पर। वो भी बिहार के जिला, बिहार की राजधानी पटना के वो डीएम है। अब नीतीश सरकार, नीतीश कुमार जी के चहेते डीएम है। हाँ, फेवरेट भी हाँ, है। इतना कुछ भी होता है, लेकिन डीएम साहब पटना में कई सालों से तो बसे हुए इस हैं। बार भी बच जाएंगे क्या वो? हाँ, तो नीतीश जी के चाहते हैं ना, है तो नीतीश बच जी ही के, हाँ जाएंगे। नीतीश जी के चाहते हैं तो बच ही जाएंगे। उनको तो सरकार बचा ही लेगी। डीएम को क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? क्या डीएम को माफी मांगना चाहिए या उनको अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड करना चाहिए? ऐसे डीएम को सस्पेंड करना चाहिए। उग्र पदाधिकारी हम लोग को नहीं चाहिए। बच्चे के भावना को समझे, ऐसे वो पदाधिकारी इस चाहिए। तरह से व्यवहार किए जैसे वो बच्चे नहीं, कोई आतंकवादी हो या कुछ बदमाश गुट के लोग हो। आतंकवादी के सामने तो बिहार पुलिस चल नहीं पा रहा है। वहाँ तो हाथ चलता नहीं है, चलता है छात्रों पर। देख रहे होंगे, जहाँ मैंने कहीं पुलिस वाला पैसा ले रहा है, बालू वाला से ले रहा है, शराब का तरह के तरह का सब। आपको पत्ता में आ जा रहा है, वहाँ तो हाथ चलता नहीं है। अब जो मजबूर है छात्र, परीक्षा के लिए जाते हैं, उस पर हाथ छोड़ते हैं। चलिए, तो ये आपने सुना कि डीएम को सीरियसली सस्पेंड होना चाहिए या इस तरह खुद ही उनको रिजाइन करना चाहिए, और नहीं तो पब्लिकली तौर पे बच्चों से, अभ्यर्थियों से माफी तो मांगनी ही चाहिए।